साल की थी तब घर में ही उसका चेहरा जल गया था। खाना बन रहा था, उसके आसपास थी, तभी चेहरे में आग लग गई, चेहरा जल गया। और शहजादी के माता पिता बताते हैं कि इतने पैसे नहीं थे कि उसके चेहरे को ठीक कराया जा सके, लेकिन शहजादी जिसके सपने थे कि उसकी शादी हो, उसका परिवार हो, उसका भी अपना अलग से शौहर हो और पूरा परिवार आगे बसे, यानी कि शादी के सपने उसने संजोए हुए थे। ऐसे में एक शख्स जिससे फेसबुक पर दोस्ती होती है, वो सपने दिखाता है और सपने दिखाने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा, तुम्हारे चेहरे का इलाज होगा। और फिर शहजादी को दुबई भेज देता है, फ्लाइट में बिठाता है और वहां जाकर शहजादी को बतौर नौकरानी घर में रखा जाता है और वहां वो घर का काम करने लगती है। 4 साल का बच्चा उस घर में होता है और 4 साल के बच्चे की तबीयत खराब होती है। गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी जान चली जाती है, जो कि दावा किया जा रहा है। और इस बच्चे की मौत के इल्जाम में शहजादी को जेल भेज दिया जाता है, उस पर इल्जाम डाल दिया जाता है। और फिर दुबई की एक अदालत ने शहजादी को फांसी की सजा सुनाई। इसी मामले में अब शहजादी के माता पिता का ये कहना है कि हम धन्यवाद करते हैं इंडिया न्यूज का, जो लगातार इस खबर को दिखाता रहा और हमारी आवाज को उठाता रहा, क्योंकि अब जानकारी ये मिल रही है कि शहजादी की फांसी टल गई है। अब टली है तो कब तक टली है, या फिर जिस तरीके से शहजादी के माता पिता कह रहे हैं कि हिंदुस्तान वापसी बस किसी तरह उनकी बेटी की हो जाए, तो ये कब तक हो पाएगा पॉसिबल, ये देखना होगा। 21 सितंबर यानी कि आज फांसी की तारीख थी शहजादी के लिए, लेकिन अब शहजादी की फांसी टल गई है। जो जानकारी मिल रही है, बांदा की रहने वाली ये शहजादी नाम की लड़की जो एक शख्स के चक्कर में आ गई और उसके कहने पर वो दुबई चली गई, इस सोच के साथ कि वहां जाकर उसके चेहरे का इलाज होगा, क्योंकि वो उजैर नाम का जो शख्स है उसने न सिर्फ चेहरा ठीक कराने का झांसा दिया, बल्कि ये भी कहा था कि पहले चेहरा ठीक हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। शहजादी के पिता शब्बीर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ इंडिया न्यूज संवाददाता भी थोड़ी देर में मेरे साथ में जुड़ेंगे। शब्बीर जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत आपका। और अभी तो आप राहत महसूस कर रहे होंगे, बेटी की फांसी की सजा टल गई है। शब्बीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शब्बीर जी, इसको मैं ठीक कराने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ, आप दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। शब्बीर जी, बस थोड़ी देर बाद हमारे साथ में जैसे ही कनेक्ट होते हैं उनसे बात करते हैं हम। शब्बीर जी, जिनकी बेटी है शहजादी, और शहजादी जो अभी दुबई में फंस गई है क्योंकि उसे गलत झांसा दिया गया, और शब्बीर और उनकी पत्नी को भी ये लगा कि बेटी जाएगी वहाँ पर, उसके चेहरे का इलाज हो जाएगा, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। तो जैसा हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी की शादी करेंगे, उसका घर बस जाएगा, ऐसा ही सपना उन्होंने भी देखा और उन्हें लगा कि शहजादी को भेज देते हैं, कुछ पैसे भी कमा लेगी और चेहरे का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन नहीं मालूम था कि इस तरीके से जाएगी तो फंस जाएगी और अलग तरीके से उसे वहाँ बतौर नौकरानी रखा जाएगा। ये ज़रूर सोचा था कि शायद कोई जॉब कर लेगी और चेहरे का इलाज भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 साल के बच्चे की मौत के बाद इस मौत में शहजादी का नाम सामने आया और आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। परिवार ने इस मौत के पीछे शहजादी को जिम्मेदार बताया और फिर वहाँ की एक अदालत ने शहजादी को फांसी की सजा दे दी। आज वो फांसी की सजा टल गई है, जो जानकारी मिल रही है। बांदा से इंडिया न्यूज संवाददाता सत्यम सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सत्यम, शहजादी की फांसी की सजा टलने की खबर क्या उनके पिता के जरिए मिली और अभी की जानकारी क्या है, ये टली कब तक है फांसी? देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात करूं तो लगातार इंडिया न्यूज शहजादी को बचाने के लिए मुहिम चला रहा था। लिहाजा अगर मैं स्थानीय लोगों की बात करूं तो स्थानीय लोग हों या फिर वकील हों, या फिर जो संगठन से जुड़े लोग हों, सपा के कार्यकर्ता हों या फिर इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लगातार जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ खबर दिखाई तो लोग सड़कों पर आकर के लगातार प्रदर्शन करने लगे और शहजादी को बचाने की मुहिम भी बड़ी तेजी से चालू हुई। निश्चित तौर से अभी हमें बीती रात में भी लगातार इनपुट मिल रहा था कि जो शहजादी है उसकी फांसी टल सकती है। फिलहाल अगर मैं एक और जानकारी दूं तो उसकी जो फांसी है लगभग तकरीबन 2 महीने के लिए टाली जा सकती है, लेकिन फिलहाल अगर सूत्रों की मानो तो वहां के जो सूत्र बताते हैं कि लगभग 2 महीने की ये फांसी टल सकती है। लेकिन और भी क्या टर्म एंड कंडीशन है
उसको लेकर के अभी फिलहाल कोई भी अथेंटिक जानकारी जो है वहां के दूतावास के द्वारा नहीं दी गई है। जी, तो क्या दूतावास के जरिए ही शहजादी के पिता शब्बीर जी तक ये बात पहुंची है सत्यम? बिल्कुल। अगर मैं इस पूरे प्रकरण की बात करूं तो जो इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार इस मुहिम को तेज करते चले आ रहे थे और उनके द्वारा ही इस पूरे मामले को लेकर के पुष्टि की गई है और उनका यह भी कहना है कि जो फांसी है, फांसी की जो सजा का ऐलान वहां की अदालत ने किया था, अब उनकी जो फांसी है वो 2 महीने के लिए टाली जा सकती है। लिहाजा अभी फिलहाल में दूतावास के द्वारा ऐसा कोई भी जानकारी, अथेंटिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो राष्ट्रीय सेना के इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा जरूर दूतावास के संपर्क में है और उनके द्वारा यह पूरी जानकारी इंडिया न्यूज को दी गई है। जी, सत्यम, इंडिया न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी शहजादी का दुबई जाना, गलत तरीके से गलत झांसा देकर उसे दुबई भेज देना, फिर उसका वहां पर फंस जाना, इस केस में उसका नाम सामने आना और फिर फांसी की सजा हो जाना। ये गलत तरीके से शहजादी का फंसना, फिर रोकर अपने पिता से गुहार लगाना कि मुझे किसी भी तरह बस बचा लीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहती। ये सभी बातें इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई, भावनाओं के साथ दिखाई। इंडिया न्यूज की खबर का असर भी इसे समझा जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर से इसमें कोई दोहराई नहीं है क्योंकि लगातार जिस तरीके से शहजादी को बचाने के लिए लोगों ने कमाई, तो लगातार जो भी स्थानीय लोग हैं और संबंधित, अगर मैं यहाँ के जिला प्रशासन की भी बात करूँ तो उनके द्वारा भी लगातार सहयोग दिया गया और इंसाफ सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनने भी पूरी तरीके से सहयोग किया और लगातार इस मुहिम को तेज करते चले आ रहे। लगातार इंडिया न्यूज के साथ में वो बराबर जो भी अंदर की खुफिया जानकारी हो या सूत्रों की बात करें तो उनके द्वारा सबसे पहले इंडिया न्यूज को जानकारी और उनके द्वारा ही ये पूरी मामले की लेकर के पुष्टि की गई है। बिल्कुल, अभी के लिए राहत की खबर यह है शहजादी के माता पिता के लिए कि शहजादी की फांसी की सजा टल गई है। शहजादी के पिता शब्बीर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। शब्बीर जी, अभी तो राहत की सांस ले रहे होंगे, सजा टल गई है फांसी की, लेकिन कब तक की टली है ये जानकारी आपके पास आई? शब्बीर जी, शब्बीर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शहजादी के पिता शब्बीर जी हमारे साथ में जैसे ही कनेक्ट होंगे उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो शहजादी के माता पिता हैं उनकी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें वो इमोशनल अप्रोच कर रहे थे, जिसमें वो रोते हुए नजर आए थे, जिसमें वो रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए थे। और ये जो रिक्वेस्ट थी वो देश के प्रधानमंत्री से भी थी, उत्तर प्रदेश के सीएम से भी थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनकी बेटी है जिसे गलत तरीके से फंसाकर पहले दुबई भेज दिया गया और अब दुबई में फंस गई है उनकी बेटी, तो उसे वहां से निकाला जाए। अब ऐसे में बांदा की रहने वाली शहजादी दुबई में फंस गई है और दुबई से उसे निकालने के लिए माता पिता लगातार हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अलग अलग दरख्वास्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आज की सुबह है, क्योंकि आज ही फांसी का दिन था, 21 सितंबर यानी कि आज के दिन शहजादी को फांसी होनी थी, लेकिन वहां दूतावास से खबर यहाँ शहजादी के पिता शब्बीर तक पहुंची और वो बता रहे हैं कि अभी हमें राहत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि फांसी की सजा टल गई है। ये फांसी की सजा आज होनी थी लेकिन अभी के लिए टल गई है। और जैसे कि इंडिया न्यूज संवाददाता सत्यम सिंह ने बताया कि अभी करीब करीब 2 महीने का टाइम है, यानी इन 2 महीनों में शहजादी के माता पिता हर तरीके से कोशिश करने वाले हैं और ये कोशिश और ये जो दरख्वास्त है ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाती है, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तक जाती है और दरख्वास्त करते हुए, हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करते हुए माता पिता नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं बस किसी भी तरह से हमारी बेटी को वापस बुला लीजिए, हमसे गलती हो गई जो हमने उस शख्स की बातों पर भरोसा किया, क्योंकि ये उम्मीद थी कि बेटी का चेहरा ठीक हो जाएगा तो माता पिता अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे कि अपनी बेटी की अच्छी जगह वो शादी करा देंगे। बस इसी सोच के साथ इन दोनों का कहना है, यानी कि माता पिता का कहना है कि हमने उजैर के कहने पर शहजादी को भेज दिया दुबई, लेकिन ये नहीं पता था कि वहां इस तरीके से इस केस में वो फंस जाएगी। दुबई जाकर नौकरानी के तौर पर वो काम करने लगी, घर का सारा काम करती थी, छोटा बच्चा था उसकी देखरेख करती थी, लेकिन छोटे बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसे गलत इंजेक्शन लग गया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और इसी केस में
शहजादी को फंसा दिया गया और शहजादी अभी जेल की सलाखों के पीछे भी है और दुबई की अदालत ने शहजादी को फांसी की सजा भी सुना दी, जो आज होनी भी थी। लेकिन अभी की जानकारी ये कि शहजादी की जो फांसी की सजा थी वो टल गई है। करीब 2 महीने का वक्त अभी भी है। अगर इस 2 महीने में माता पिता के जरिए कुछ और दरख्वास्त होती हैं या फिर अगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी शेयर की जाती है या बताई जाती है तो हो सकता है कि शायद राहत मिल जाए। सत्यम सिंह मेरे साथ में है। सत्यम, ये जो हम वीडियोस तमाम देख रहे हैं शहजादी के माता पिता की, जिसमें वो हाथ जोड़ते हैं, रो भी रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, क्या कोई लिखित शिकायत भी इनके जरिए देश के पीएम तक या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम तक पहुंची है? देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात करूं तो जो शहजादी के पिता शब्बीर हैं वो लगातार जो जिस तरीके से उनकी बेटी को यहाँ से बरगला करके ले जाया गया और वहां पर दुबई में भेज दिया गया, तो निश्चित तौर से यहाँ की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनसे लगातार मिन्नतें करते रहे शहजादी के पिता कि किस तरीके से मेरी बेटी को बरगला करके कुछ लोग ले गए हैं और उनको बचाया जाए। लिहाजा स्थानीय प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं किया गया है। उनके द्वारा लगातार ये गुहार भी लगाई गई कि किसी तरीके से इनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और उनकी गिरफ्तारी हो। लिहाजा आज भी जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ के जिला प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि आखिरकार अगर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, निश्चित तौर से अगर इस पूरे मामले की बात करूं तो लगातार ये प्रयास करते रहे, लेकिन प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। लेकिन अदालत के बाद में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ और उसके बावजूद भी अगर मैं अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करूं तो लगातार फिर भी वो गुहार लगाते चले आ रहे हैं कि जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई फिलहाल मौजूदगी में नहीं हो रही है। जी अच्छा, सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो परेशान जाहिर सी बात है कि ये परिवार है। अब ऐसी परेशानी में क्या रास्ता निकाला जाएगा? मैं सीधा शबीर जी से ही पूछ लेती हूँ। शबीर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शबीर जी, शबीर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शहजादी के पिता शब्बीर जी, जिनसे सत्यम सिंह ने बात भी की है, और सत्यम बता रहे हैं कि कैसे शहजादी के पिता अभी राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी की जो फांसी की सजा थी वो टल गई है। यानी कि जो फांसी आज होनी थी वो टल गई है और ऐसे में राहत ये परिवार महसूस कर रहा है, माता पिता महसूस कर रहे हैं। और अब यही दरख्वास्त है सरकार से कि उनकी बेटी को किसी भी तरीके से बस वापस लिया जाए। उज्जैन नाम का जो शख्स था सत्यम, वो अभी कहाँ है, जिसने पूरा झांसा दिया, जिसने बेच दिया शहजादी को दुबई में? देखिए, लगातार जो पिछली बार भी हमने उनके पिता इंडिया न्यूज ने जब बातचीत की थी शहजादी के पिता शब्बीर से, तो पहले भी तमाम आरोप यहाँ के स्थानीय प्रशासन के ऊपर लगाते चले आ रहे थे और आज भी लगा रहे हैं। लगातार जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। गिरफ्तारी या फिर उनसे जांच पड़ताल अभी तक फिलहाल प्रशासन ने कुछ नहीं की है। लेकिन अगर मैं वहाँ के एसपी अंकुर अग्रवाल की बात करूं तो उनके द्वारा जरूर भरोसा दिलाया गया है कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी, जांच पड़ताल भी की जाएगी और फिलहाल में इस पूरे मामले को लेकर के टीम भी गठित कर दी गई है। जी, अब जिस तरीके से ये शख्स शहजादी का एक तरीके से सौदा ही किया है, दुबई भेज दिया, झांसे में लिया, ये भी उसे कहा गया था, एक वादा किया गया था कि तुम वहां जाओ, तुम्हारे चेहरे का इलाज वहां पर हो जाएगा, इस आश्वासन के साथ भेजा, प्यार के जाल में फंसाया और कहा कि जब तुम चेहरा ठीक कराकर वापस आओगी तो मैं तुमसे निकाह करूंगा। सत्य बिल्कुल देखिए ये शहजादी जब ये रोटी बैंक में काम करती थी उसी दौरान ये फेसबुक के माध्यम से आगरा के उजैर नामक युवक के संपर्क में आई और इसके बाद में उसको यह भरोसा दिलाया गया कि आपका इलाज कराया जाएगा। इलाज कराने के बहाने जो है उसको दुबई ले जाया गया जहां पर उसको बेच दिया गया। तो इसके बाद में फिर बच्ची का कत्ल होता है। ऐसे तमाम सवाल है
लेकिन उन सवालों का जवाब देने वो वाले तमाम फिलहाल सवाल अभी तक अभी नहीं। भी बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि उधर शहजादी फंस गई है, इधर आरोपी फरार हो गया है, तो पुलिस यहाँ एक्शन भी ले और सरकार शहजादी के माता पिता की बात को सुने भी। जो सरकार के बस की बात है, कम से कम उतनी कोशिशें हो सकती हैं ताकि शहजादी अगर बिना किसी जुर्म के इस आरोप में फंस रही तो उसके साथ इंसाफ हो। सत्यम, नजर आप बनाए रखिएगा और चूंकि शब्बीर जी से हमारी तो बात नहीं हो पाई, आप कोशिश कीजिएगा शब्बीर जी से बातचीत करें इस पूरे केस को लेकर कि कब तक की फांसी टली है, आगे क्या होना है, ताकि वो रिपोर्ट जो आप फाइल करें आगे हम चला सकें। अभी के लिए शुक्रिया आपका सत्यम। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक